हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन क्यों करते हैं और क्यों करते हैं तो नहीं होगा, मेडिटेशन है क्या एक्चुअली में। तो उसको थोड़ा सा हम समझेंगे और एक बार आप जब मेडिटेशन को समझेंगे तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेथड आप क्या लगा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। मेथड आप कुछ भी लगा सकते हैं। एवरी मेथड वर्क इक्वली वेल, लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसीज होती हैं, उस हिसाब से किसी के लिए कोई मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है और कोई मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका मेथड क्या है। लेकिन मेथड के पीछे क्या हो रहा है, उसकी थ्योरी क्या है, कि वो मेथड जो भी लग रहा है वो कर क्या रहा है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम अगर वो समझ जाते हैं तो मेडिटेशन जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से होता है। अब उसके लिए हमें पहले थोड़ी-सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। ये माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में, और कॉन्शसनेस क्या है। अब देखिए, आपकी बॉडी जो है, बॉडी में 2 सेक्शन है, 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और उसके अंदर से वेन्स आपकी निकलती हैं और पूरे बॉडी में, वेन्स कह रहा हूँ, नर्व्स निकलती हैं और वो पूरी बॉडी में आपकी स्प्रेड आउट हो जाती है और वो रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन आपको देती रहती है। कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप क्रिएट होता है और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और उसी हिसाब से फिर आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। लेकिन ब्रेन को जब हम देखते हैं तो ब्रेन के 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड फंक्शन होता है, एक सेमी ऑटोमेटेड फंक्शन होता है और एक नॉन ऑटोमेटेड फंक्शन होता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड फंक्शन मतलब जैसे सांस ले रहे हो आप, आपके हार्ट बीट्स हैं, आपका डाइजेशन है, ठीक है? ये सब जो है ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इनमें आपको कोई कहीं से भी कई बार तो ब्रेन तक भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। वैसे ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, जो आपके ब्रेन स्टेम में होता है, वो ही इन सबको कंट्रोल करता है एज़ पर द बायोलॉजी, जो ये कहती है। वो तो ऑटोमेटेड हो गया, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो एक कंप्लीटली एक फिजिकल फीचर हो गया। But there is another feature of the brain and that is the perception portion. तो जो ब्रेन होता है वो परसेप्शन भी क्रिएट करता है और वो परसेप्शन क्रिएट करता है सेरिब्रल कोर्टेक्स। लेकिन वो परसेप्शन तभी क्रिएट करता है जब अवेयरनेस होती है, जब कॉन्शियसनेस होती है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो आपका परसेप्शन क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मैं सो रखा हूं तो आई एम इन अ वे अनकॉन्शियस, तो मैं कोई भी चीज़ बाहर जो हो रही है फिज़िकल, वो मैं परसीव नहीं कर पाऊँगा। तो माइंड मेरा क्या हो जाएगा? स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है? और उसका जो उसमें जो वो होंगे, जो उसमें जो एक्टिविटी होगी वो बहुत मिनिमल एक्टिविटी होती है, ठीक है? जिसको अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा वेव्स से आप उसको एनालाइज़ कर सकते हो, जो माइंड में जो वेव्स क्रिएट होती है। तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होती है, अराउंड 1 हर्ट्ज की वेव्स प्रोड्यूस होती है जब हम स्लीप स्टेट में होती हैं, और जैसे-जैसे हमारा परसेप्शन बढ़ता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है हमारी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ करती है। तो ये तो हो गया हमारे माइंड के बारे में। और ये कौन कंट्रोल करता है या ये कौन क्रिएट करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्रिएट करता है। अब माइंड का फीचर क्या है? माइंड का फीचर है रेपिटिशन। माइंड क्या करते है? चीज़ों को रिपीट करवाता है। रिपीटिशन जब होता है तो वहां पर क्या होता है कि आपकी सब एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो व्हाट हैपेंस कि आप कोई चीज रिपीट करते हो, रिपीट करने के बाद जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो तो वो जो डेटा है वो आपके माइंड में कहीं स्टोर हो जाता है, एंड देन इट बिकेम दैट ऑटोमेटेड फाइल, जो आप बार बार निकालते हो और फिर आप आपका जो माइंड है उसको ऑटोमेटिकली रन करने लग जाता है। लेकिन ये तभी तक होता है जब तक कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस होती है। कॉन्शियसनेस का जो फीचर है वो अवेयरनेस है, जिसको हम कंसंट्रेशन या एनालिटिकल माइंड भी
बोलते हैं। तो लेकिन चाहे हम कंसंट्रेशन बोले, चाहे हम एनालिटिकल माइंड बोले, बात एक ही है। वो जो है वो किसका फीचर है, वो अवेयरनेस का फीचर है। आप अवेयरनेस को कहाँ यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो सारा का सारा जनरेट होता है आपका कॉन्शियसनेस से। अब मेडिटेशन में आप क्या करते हो? सवाल उठता है कि तो आप मेडिटेशन में क्या करते हो? बेसिकली आप अपनी जो अवेयरनेस होती है, उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करते हो। तो व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू द प्रेज़ेंट मोमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमने बात करी कि आपकी जो माइंड में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो जब आप सो रहे होते हो तो वो 1 हर्ट्ज़ के करीब होती है, और वो इंक्रीज़ करते-करते 100-120 हर्ट्ज़ तक जाती है। तो बेसिकली वो क्या बता रहा है? आपकी अवेयरनेस की इंटेंसिटी बता रहा है। तो जब आपकी अवेयरनेस कम होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लग जाती है। अब ये तो हो गया उसका फिजिकली आप कैसे मेज़र करोगे। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी अवेयरनेस है वो मैक्सिमम रहे। क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी, हम उतना ज़्यादा माइंड को रीराइट कर सकते हैं। क्योंकि माइंड की जो जनरल टेंडेंसी है वो रिपिटिशन है, तो वो एक ही काम को रिपीट करता है। इट इज़ गुड एट दैट। लेकिन अगर आपको उस रिपिटिशन वर्क, अगर आपको एक नया रिपिटिशन एंटर करवाना है, तो आप वो करवा सकते हो केवल अवेयरनेस से। यानी जब आप कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हो, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर होगी, जितना ज़्यादा अवेयर आप होगे, उतनी जल्दी आप क्या कर सकते हो, उस जो रिपिटिशन को आप जनरेट कर सकते हो। और वो जो रिपिटिशन जो आप जनरेट करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किल बोल सकते हैं, हैबिट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और ये जो माइंड में जो ऑटोमेटेड जो एक एस्पेक्ट है, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड नहीं है, सेमी ऑटोमेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉन्शियस होना उसके लिए ज़रूरी है। जो आपका ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं, जो कि ब्रीदिंग है, जो हार्ट रेट है, आपका जो फूड का डाइजेशन है, उसके लिए कॉन्शियसनेस आपकी मिनिमम भी होगी तो भी वो ऑपरेशन होगा, मतलब वो होगा। जब आपके ब्रेन की एक्टिविटी मिनिमम होगी, तभी भी आप आपका हार्ट बीट करेगा, तभी भी आप साँस लोगे, और तभी भी आप फूड को डाइजेस्ट करोगे। जैसी ही अवेयरनेस बढ़ेगी, तब आपका परसेप्शन क्रिएट होगा, और फिर आप क्या करोगे, कम अवेयरनेस में ऑटोमेटेड टास्क कर पाओगे। लेकिन जैसे-जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, वो हम ऑटोमेटेड टास्क करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। यही रीज़न है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को जब स्टेज में आता है, तो स्टेज फ्राइट हो जाता है कि वो चोक कर जाते हैं, या बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट जैसे प्लेयर्स होते हैं, जो वो होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो अपने बिल्कुल इस इम्पोर्टेंट इवेंट में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो चोक कर जाते हैं। तो वो होता कैसे है? क्योंकि होता क्या है बेसिकली, आप जब बहुत इम्पोर्टेंट कोई इवेंट अपने लाइफ में जब आपके लाइफ में आता है, तो आप क्या करते हो, आपकी जो माइंड है उसका, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो अपना अवेयरनेस इंक्रीज़ कर लेता है। अब होता क्या है कि इंक्रीज़्ड अवेयरनेस में हमें, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो जो हमने ऑटोमेटेड फंक्शंस बनाए थे सबकॉन्शियस माइंड में, जो वो हमने प्रोग्राम रखे हुए थे, हम उनको चला सकें। असल में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में एक शब्द होता है साधना। साधना क्या होता है? साधते क्या हो आप? साधते ये हो कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को अनइंटरप्टेड वर्क करने देते हो, व्हेन योर अवेयरनेस इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अवेयरनेस में जब सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली वर्क करता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, उसको हम, उस प्रोसेस को हम साधना बोलते हैं। तो साधने में हम क्या साधते हैं? हम ये चीज साधते हैं कि एट मैक्सिमम अवेयरनेस वी कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम सबकॉन्शियस माइंड। जनरली क्या होता है कि हम लोग, अगर हमें मान लो कोई सब ऐसा काम करना होता है जिस जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने उसके अपने ब्रेन में सब रूटीन्स बना दिए होते हैं, हमने एक प्रोग्राम बना दिया होता है, और हम क्या करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा, अब हम अपनी अवेयरनेस को कम करते हैं, और अवेयरनेस को कम करने के बाद हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
जब मैं ईज़ी एक्टिविटी तो आप कर लेते हो, लेकिन मान लो आप एक म्यूज़िशियन हो और आप गिटार या पियानो कुछ भी बजाते हो। तो जब आप एमेच्योर होते हो, जब आप नए-नए आप सीखे हुए होते हो, तो आप क्या करते हो, पहले तो आपका जो अवेयरनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप क्या करते हो, एक-एक नोट को, एक-एक उसको रिदम को पकड़ने की कोशिश करते हो। फिर आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो बेसिकली माइंड में क्या होता है, रेपिटिशन होता है। अब जब वो रेपिटिशन क्रिएट होता है, तो वो एक प्रोग्राम जो है वहाँ पर बनने लग जाता है। जब रेपिटिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका माइंड की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं आपका माइंड ज़्यादा वो माइंड कुछ माइंड कुछ काम जल्दी कर लेता है, कुछ काम ज़्यादा कर लेता है। कोई 10 रिपिटिशन में उसी वर्क को उसी प्रोficiency से स्टोर कर लेगा, कुछ को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ कि किसको ज़्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा। बट बेसिकली क्या होता है कि जब आप उसको रिपीट करते हो, तो जैसे कोई कोई म्यूजिशियन है, उसको कोई एक म्यूजिकल कंपोजिशन गानी है, तो बार-बार उसको रिपीट करता है। अब रिपीट करते, 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 करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो पूरा का पूरा जो म्यूजिकल नंबर है, वो उसके माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर वो उसको बजाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अवेयरनेस को बढ़ाओगे, तो कई बार क्या होता है कि वो जो म्यूजिकल नंबर होता है, वो प्रॉपर्ली वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही रीज़न है कि कई म्यूजिशियंस जो होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के जो म्यूजिशियंस होते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि वो ड्रग्स का सहारा लेके अपनी अवेयरनेस को कम करते हैं और जब उनकी अवेयरनेस कम होती है, तब उनका सबकॉन्शियस माइंड का जो सब रूटीन है, वो चलता है और वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली अपोजिट है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट है साधना का। वहाँ पर साधता क्या है? वहाँ पर साधा जाता है अवेयरनेस को विद सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है वो ये होती है कि आपको क्या रहना है, अवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना है व्हाइल परफॉर्मिंग दिस सब रूटीन। तो मैं जब सितार बजा रहा हूँ, तो मुझे सो के सितार नहीं बजाना है या मुझे कम कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं बजाना है। मुझे मैक्सिमम अवेयरनेस में सितार बजाना, व्हिच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि वो साधना वो आप तभी कर पाते हो जब आप जब आप अपने जो वो है सबकॉन्शियस माइंड और अवेयरनेस है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो कि आप जब बोलते हो कि मैं अलग हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिविटी हो रही है, जो बॉडी एक्टिविटी कर रहा है, वो अलग है। अब यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि बॉडी अलग होती है, बॉडी इज़ नॉट यू, वो कहने का भी एक रीज़न है। उसको कहने का रीज़न ये नहीं कि एक्चुअली में कि बॉडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। वो कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर हम उसको बार-बार जब रिपीट करते हैं कि आई एम नॉट माय बॉडी, आई एम नॉट माय माइंड, तो क्या होता है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारी अवेयरनेस में और हमारी बॉडी और माइंड में। तो फिर क्या होता है कि जब हमारी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो हम अपने माइंड को और बॉडी को से वो टास्क करवा सकते हैं जो कि हम जनरली ज़्यादा अवेयरनेस में नहीं करवा सकते, जो कि होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो हिस्से होते हैं, जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारे आपके वो होते हैं, स्किल्स भी हो सकते हैं और वो आपकी हैबिट्स भी हो सकती हैं। तो स्किल और हैबिट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर आप माइंड के हिसाब से बात करें। बट हमारे लिए वो सिमेंटिक का डिफरेंस है, हमारे लिए डिफरेंस है, लेकिन माइंड के लिए वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट, और यू कैन से इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर अवेयरनेस। तो आप क्या करते हो बेसिकली, एक तरीके से आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो टू हैंडल योर अवेयरनेस, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस को हैंडल नहीं कर पाता, सारा का सारा जो माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा अवेयरनेस हैंडल नहीं कर पाता, और हमारी सारी की सारी जो अवेयरनेस होती है वो उसको पूरे माइंड को ऑक्युपाई कर लेती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से अवेयर हो जाते हैं, तो हम चोक कर जाते हैं। हम इवन दो वी आर डूइंग सर्टेन वर्क रिपीटेडली फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन हम उसको कभी जब ज़्यादा अवेयरनेस की स्टेट में नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसको जब आप प्रैक्टिस करते हो उसी को साधना बोलते हैं, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। साधना में तो क्या होता है कि जो
जो टास्क आप मैक्सिमम अवेयरनेस में करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप सिंगिंग जो है मैक्सिमम अवेयरनेस में करना चाहते हो, तो आप गाने की साधना करोगे या संगीत की साधना करोगे। अब अगर आप मान लो क्रिकेट खेलना चाहते हो मैक्सिमम अवेयरनेस में, तो आप फिर क्रिकेट की साधना करोगे। अब कुछ लोग केवल साधना करते हैं ईश्वर की, तो वो क्या करते हैं, वो जो ईश्वर का जो माइंड स्टेट होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेट, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। तो फिर जब हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो माइंड का जो उसमें क्या होता है कि माइंड के जो परसेप्शंस होते हैं उनको मिनिमाइज़ करना होता है, यानी कि सारी की सारी स्पेस किसको देनी होती है? अवेयरनेस को देनी होती है। और जब हम सारी की सारी स्पेस अवेयरनेस को दे देते हैं और माइंड का जो परसेप्शन होता है उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, तो वो जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि भई ये एनलाइटनमेंट हो गया। एनलाइटनमेंट में क्या होता है, या फिर हम अगर वो कुछ टाइम के लिए हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं कि भई इसको ये कौन-सी स्टेट में है, तुरिया स्टेट बोली जाती है। तो तुरिया स्टेट कुछ नहीं है, आप अपने माइंड को पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर लेते हो अपनी अवेयरनेस से, और जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो परसेप्शन को जब आप मिनिमाइज़ कर लेते हो, तो और अवेयरनेस को मैक्सिमाइज़ कर लेते हो अपने माइंड में, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से हम उसको बोलेंगे तुरिया स्टेट। और जो तुरिया स्टेट में कभी भी आ या जा सकता है, वो उसको हम बोलते हैं कि ये आदमी क्या है, सिद्ध है। जिसने सिद्ध क्या किया है, जिसने साधना को सिद्ध कर लिया है। मतलब वो इस जो कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से पा लिया है। अब ये कोई सुपरनैचुरल एंटिटी, ये कोई इसमें कुछ सुपरनैचुरल नहीं है, इसमें कुछ कहते हैं इसमें कोई भगवान या गॉड या कोई ऐसा कोई रोल उन किसी का रोल नहीं है। ये सारा का सारा जो है प्योर माइंड और अवेयरनेस की बात है। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो अवेयरनेस है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिवर्स। वो अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और जो हमारा बॉडी एंड माइंड है, वो उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का एक तरीके से देखा जाए तो जनरेटर है। जैसे मैग्नेट जो होता है, वो मैग्नेटिज्म को जनरेट करता है, लेकिन मैग्नेटिज्म तो हर एलिमेंट के अंदर है। लेकिन वो एक सर्टेन अलाइनमेंट से, एक सर्टेन टाइप के प्रोसेस से वो क्या हो जाता है, वो जो मैग्नेटिज्म जो एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम के अंदर है, उसको क्या कर देता है, एम्प्लीफाई कर देता है। वैसे ही हमारा बॉडी और माइंड, वो जो फंडामेंटल नेचर है आपके यूनिवर्स का, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस, वो उसको एम्प्लीफाई कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि को-डिपेंडेंस है कि भई अवेयरनेस जो है आपके माइंड के परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है, और माइंड जो है आपके अवेयरनेस को चैनल कर रहा है। तो यहाँ पर वो वही हो गया कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई वाली यहाँ पर प्रॉब्लम, क्लासिक जो अंडा और मुर्गी वाली प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि पहले माइंड आया कि कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस आई। लेकिन हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि अवेयरनेस इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दिस यूनिवर्स। अवेयरनेस भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब कैसे होती है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर राइट नाउ टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन, हमें ये समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, तो मेडिटेशन का मतलब क्या है, अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हो। तो मेडिटेशन अब होता क्या है कि हमारे हमारे अंदर प्री कंसीव्ड नोशंस होता है, तो वो उन प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो अलग-अलग सब रूटीन्स बने हुए हैं, जो हमारे माइंड में अलग-अलग सब रूटीन्स बने हुए हैं, उनकी वजह से हमारी माइंड में जो सब रूटीन्स होते हैं वो एक कलेक्शन क्रिएट होता है, और उस कलेक्शन को हम फिर ईगो बोलते हैं। तो वो जो ईगो है, वो क्या करता है, अवेयरनेस को दबाने की कोशिश करता है। मतलब ईगो जो है वो एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी लेवल है, और अवेयरनेस को वो क्या करता है, वो अवेयरनेस के अपोजिट अपोजिट होता है। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम ईगो को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ नहीं करना चाहते, हम फंक्शनिंग रेंज में रखना चाहते हैं,
और उस फंक्शनिंग रेंज में जहाँ पर वो ईगो काम कर कर सकती है, कोई भी काम जो हम करवाना चाहते हैं वो कर सकती है, उस रेंज में हम उसको रखना चाहते हैं और यहाँ पर हम अपनी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं टू द मैक्सिमम। तो सेम म्यूजिशियन हो 2 म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक म्यूजिशियन जो है जिसके अंदर वो कम अवेयरनेस में उसको काम कर रहा है और वही चीज़ वो कम अवेयरनेस में कर रहा है और वही चीज़ वो ज़्यादा अवेयरनेस में कर रहा है, एक दूसरा जो बंदा है वो ज़्यादा अवेयरनेस में कर रहा है। तो बस डिफरेंस ये आएगा कि जो जो कम अवेयरनेस में कर रहा है उस काम को, उसमें उसकी जो वो होगी, जो मतलब उसकी जो एक पर्सनल लेवल में जो सैटिस्फैक्शन होगा वो कम होगा और जो ज़्यादा अवेयरनेस लेवल में कर रहा है उसके लिए वो उसका जो पर्सनल सैटिस्फैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फिर इसी कॉन्शियसनेस का जो एक एस्पेक्ट जो कि अवेयरनेस है, उसी का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्रिएटिविटी भी है एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम क्रिएटिविटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेडिटेशन क्या है, एक सिंपल मेथड है जहाँ पर आपको अवेयरनेस अपनी जो है बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है अवेयरनेस। और अगर आप उसको मेज़र करते हो अपने ब्रेन एक्टिविटी से तो यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है अपने ब्रेन की, कम फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जाना जाना होता है। ठीक है? अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जाएँगे तो अवेयरनेस ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम फ्रीक्वेंसी है तो अवेयरनेस कम हो जा रही है, क्योंकि अगर आप वैसे देखा अब उसमें फिर एक डिफरेंट आइडिया, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि भाई अवेयरनेस तो लिमिटेड ही है ना, तो अब लिमिटेड है या अनलिमिटेड है जो भी है वो उतनी ही है, फिक्स्ड है। तो आप कम ज़्यादा क्या कर रहे हो? तो कम ज़्यादा अगर मैं उस सेंस में बोलूँ तो कम ज़्यादा केवल परसेप्शन के सेंस में वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन है। तो अगर आपको कोई भी मेडिटेशन करना है, कुछ भी मेडिटेशन करना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अपनी अवेयरनेस जो है प्रेजेंट मोमेंट में आप इंक्रीज कर लो। जैसे ही आप अवेयरनेस अपनी प्रेजेंट मोमेंट में इंक्रीज करोगे, रिगार्डलेस ऑफ द टास्क, यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट। ठीक है? अब ये इसमें भी क्या होता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए आप अगर आपने देखो चैंटिंग चैंटिंग क्यों कर रहे हो आप? कि भाई आजकल देखा मैंने हर कोई राधे 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 लगा रहता है या राम राम लगा रहता है। तो वो या हरे कृष्ण लगा रहता है। तो जो चैंटिंग है वो चैंटिंग क्या कर रही है? चैंटिंग आपके क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के जो सब रूटीन्स है उनको क्लोज कर रही है। और जो आपकी अवेयरनेस है जो कि जनरली बर्बाद हो जाती है किसमें? फालतू की चीज़ें सोचने में, फ्यूचर के बारे में सोचने में, पास्ट के बारे में सोचने में, वो बर्बाद नहीं होती, क्योंकि आपने उसको क्या होता है उससे एक सब रूटीन पकड़ा दिया होता है सबकॉन्शियस माइंड को। अब जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड को सब रूटीन पकड़ाते हो, तो आपका जो अवेयरनेस है वो फ्री हो जाती है और वो अवेयरनेस फिर आपके माइंड में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो जितने देर आप उसको एस्टेब्लिश करोगे, जितनी देर उसको आप एस्टेब्लिश करके रखोगे, इट विल स्लोली विल चेंज योर अ, कंप्लीट परसेप्शन ऑफ complete perception, or you can say it will change your mind the way you want it to change। ठीक है? अगर आप उसे कि कोई आपका पर्पस नहीं है उसको चेंज करने का, तो वो क्या करेगा, उसको नॉर्मलाइज कर देगा। तो जनरली यही होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपने देखा होगा कि जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो उसकी एक्सट्रीमिटीज कम हो जाती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो माइंड है वो उसकी अवेयरनेस, सॉरी, आपका जो माइंड है आपका जो माइंड है उसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो चुकी है और वो अवेयरनेस जो है माइंड में जो इम्प्रॉपर सब रूटीन्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन सबको वो क्या करता है धीरे धीरे करके मिटिगेट कर देता है। तो इसमें हम और बात करेंगे क्योंकि इसमें ये जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझाना एक एस्पेक्ट से या एक तरीके से पॉसिबल नहीं होता। इसको तीन चार तरीके से जब हम समझते हैं तब जाके चीजें समझ में आती हैं पूरी तरीके से। तो ये होगी हमारी ये वाली वीडियो और इस टाइप की मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप जानना चाहते हो, तो क्योंकि मैं अभी पहली बार ही कैमरे के सामने ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो होगी ऑब्वियस है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि कैमरे के सामने अवेयरनेस जो है मेरी अभी तक उतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी अच्छी है कि मैं काफ़ी अवेयर रहता हूँ, लेकिन
वो प्रैक्टिस जो सब सब ऑटोमेटिक जो सब रूटीन है और जो मेरा जो अवेयरनेस है, वो जब पूरी तरीके से सिंक कर जाएगी, देन आई विल बी एबल टू डू इट मच मच बेटर। चलिए, अब इसको रखते हैं, बंद करते हैं।